मेरा नाम शाहजहान है। हमारी एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम जेएस एंटरप्राइज है। ये जेएस एंटरप्राइज वादी के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें जो बेकरी वालों को अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के अंदर में ज़रूरत पड़ती हैं, जिसमें विप टॉपिंग क्रीम हो गया। आज जिस प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग आपके पास में आए हैं सुशु बेसिकली ईस्ट। तो ईस्ट का अगर हम लोग लफ्ज़ी मतलब उर्दू में निकालें तो उसका मतलब मैंने गूगल में सर्च किया था, अत्रा मतलब खमीर। अच्छा ठीक। और वैसे अगर हम लोग अंग्रेजी दाम में समझने की कोशिश करें तो ईस्ट बेसिकली, इदरीस भाई आप थोड़ा मुझको इसमें सही करिएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो ईस्ट बेसिकली एक बैक्टीरिया है, यानी कि क्यूम। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज, जो हम लोग जो तकरीबन हर किसी खाने के अंदर में पाए जाते हैं। युस खेन खेमा, चाहे फल खेमो, ऊँट खेमो या चोट खेमो, बत खेमो, देयर आर ऑलवेज गुड एंड बैड बैक्टीरियाज यम सेहत खतर मुजिर या नामुजिर। बहरखैर, तो हम लोग जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो ईस्ट है। और ईस्ट का काम ये है कि जो खमीर फर्मेंट करान, फर्मेंट का मतलब कश्मीरी में क्या होना वैसा ज़ेवरावान, बिल्कुल फर्मेंटेशन का। तो आज का प्रोग्राम जो हम लोगों ने इंशाल्लाह यहाँ मुनक़द किया बेकरी एसोसिएशन के साथ में, उसमें हमने इनको दरख्वास्त किया था कि हमारे जो ये नानवाई हजरात भाई हैं इनको भी हम लोग इसी प्रोग्राम के अंदर में मदऊ करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार विंटर का समय है और एक शॉर्ट नोटिस पे हमने एक प्रोग्राम किया, इनको भी हम लोग इसी प्रोग्राम के अंदर में मदऊ करेंगे। तो इन्होंने बहरखाफ वो इजाज़त हमको दे दी, तो हमने कहा जी चलो ठीक है, हम लोग एक जॉइंट प्रोग्राम के अंदर में ये सैफ ईस्ट करके कंपनी है। उस कंपनी संडीला एक जगह है लखनऊ के अंदर में, तो वहाँ उनकी फैक्ट्री है येथियम ईस्ट बनावंज। तो इनकी और भी मजीद फैक्ट्री है, जो एक फैक्ट्री है जो चिपलून में है। चिपलून यानी महाराष्ट्र के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम चिपलून है। तो वहाँ ये ईस्ट बनता है। इस ईस्ट की सप्लाई हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में है, न सिर्फ कश्मीर के अंदर में। हम लोगों ने पहली बार इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि इनका एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है जिसको ड्राई ईस्ट कहते हैं। दो शक्लों के अंदर में ईस्ट दस्तयाब होता है। आख शक्ल छ ड्राई ईस्ट, या उसको और हम लोग मजीद बेहतर कहना चाहेंगे तो उसको बेसिकली इंस्टेंट ईस्ट कहते हैं। ड्राई ईस्ट आसान ब्याख अख प्रोडक्ट सह आसान ग्रेन्यूल्स, यानी कि फलन हिंद शक्लस मज फल आसान तम, तो वो इंस्टेंट ईस्ट को और लोग फार्मुलेट करके उसको बनाते हैं। पर्पस हर किसी का एक है, चाहे वो फॉर्म ड्राई की हो या जो फॉर्म इंस्टेंट की हो, या तीसरी जो फॉर्म जो हम लोग यहाँ पर आज इस प्रोग्राम के अंदर में आप लोगों के सामने में ला रहे हैं, सुचो फ्रेश ईस्ट यानी कि ताज़ा ईस्ट। तो इस ताज़ा ईस्ट की कुछ खसूसियात हैं बमज के, इंस्टेंट के या ड्राई के, जबकि हमारी कंपनी तीनों प्रोडक्ट्स बनाती है। हम लोग इंस्टेंट में भी हैं, ड्राई में भी हैं और फ्रेश में भी हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इस प्रोडक्ट को यहाँ पर लाना और आप लोगों को समझाना, वो आपकी कॉस्टिंग को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए। अगर वही काम मेरा फ्रेश में होता है और वही काम मुझको इंस्टेंट में करना होगा और वही काम मुझको ड्राई में करना होगा, तो फ्रेश का कंजप्शन जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। जितनी भी बेकरीज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, खुसूसन आशी खवान सुबह ब्रेकफास्ट मजन कांद्र चूट है ना, दिस इज हमारा रिवाज ये है कि हम लोग ये रोटी खाते हैं। और बाकी अगर हिंदुस्तान की हम लोग बात करें तो वहां पर डबल रोटी खाते हैं, डबल सूट खवाता है। तो मेन डाइट उन लोगों का डबल रोटी है और हम लोगों का मेन डाइट यहाँ पर रोटी है। ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं इंस्टेंट ईस्ट को, जिसको आप बोलते हैं, ये आप जनरली मेरे ख्याल में ब्रेड और बन बनाने के काम में आते हैं। क्रॉस वॉस में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। तो आज का जो प्रोग्राम था वो खास करके आपको इसी प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा एड्रेस दोनों की तरफ अब है, हमारे नानवाई भाई भी यहाँ पर हैं, बेकरी वाले भी यहाँ पर हैं। ये जो प्रोडक्ट है आप लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 300-350 रुपए किलो है। और हम जो आपको आज इंट्रोड्यूस कर रहे देख रहे हैं, इसी कंपनी का प्रोडक्ट ये है जो फ्रेश है। ये इंस्टेंट है और ये फ्रेश है, और दोनों में सिर्फ फर्क इतना है कि ये निसफ कीमत में आपको पहले दस्तयाब नहीं था, चूंकि इसमें एक कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है। कोल्ड चेन का मतलब ये है कि इसको हम लोगों को 5 डिग्री के टेम्परेचर मैक्सिमम के अंदर में फैक्ट्री से यहाँ लाना पड़ता है, अपने स्टोर में भी रखना पड़ता है, और फिर इसकी लाइफ तकरीबन 28 दिन है बनने के बाद। 28 दिन तक ये प्रोडक्ट हमारा इंशाल्लाह ठीक रहेगा, लेकिन आपको अपने एंड पर वो कोल्ड चेन मेंटेन करनी है। बेकरी वालों पे और खास करके नान भाइयों पे हम लोग जो सिस्टम इंशाल्लाह इसमें ला रहे हैं वो ये होगा कि आपको तकरीबन 1 या 2 ब्लॉक किलो आपका रिक्वायरमेंट यही होगा, आधा किलो या 1 किलो, यह है रिक्वायरमेंट।
तो जो फैशन इसको यूज करने का है, आपकी दुकानों के अंदर में आपको रोजाना 1 या 2 ब्लॉक का सप्लाई मिलना चाहिए। हमारा साइकिल वाला बैग में 10 किलो ईस्ट लेकर के, जिसके अंदर में 20 ब्लॉक ऐसे होंगे, वो आप हमारे एतराफ के मोहल्ले के अंदर में 20 कांदरों को जाकर के 1-1 ब्लॉक 2-2 ब्लॉक सप्लाई करेगा, तब जाकर के आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास फ्रिज नहीं है, मैंने आपको एक पेटी दे दिया और वो जाकर के सुबह पका खराब था इनिशन, तो उसका कोई मकसद ही नहीं हुआ ना सप्लाई करने का। तो हम लोग जो सिस्टम यहाँ पर लाना चाह रहे हैं वो डोर डिलीवरी का, और आपकी जरूरत के हिसाब से जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, डेली का 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, वो आप लोगों को सप्लाई होना चाहिए। तो तब जाकर के आप इंशाल्लाह, जैसे डिपेंडेंसी इन्होंने कहा कि अभी मैदे से कर रहे हैं, मैंने कहा ये टेक्निकल डिस्कशन है, हम लोग इंशाल्लाह करेंगे उसको अतला किया टाइम तो ऐसा समझ कर, पर बेकरी वालों को मेरे ख्याल में समझने की जरूरत नहीं है। बेकरी वाला ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहा है, सुशाख लेवल ऑलरेडी ह्योर, उसको सिर्फ कॉस्टिंग और इसका हलाल का होना, ये 2 चीज़ों पर हम लोग आपको फोकस कर रहे हैं। और नानवाई भाइयों के लिए इंशाल्लाह हम लोग डोर टू डोर सप्लाई करेंगे। देखिए, ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। इस प्रोग्राम में एक खास जो आज की खुसूसियत बात थी, ये प्रोडक्ट पहला प्रोडक्ट है जो सर्टिफिकेट दे रही कि ये हलाल प्रोडक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, उनमें कोशिश होती कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हो वो साफ शफाफ हो, क्योंकि हम पहले खुद मुसलमान हैं, हम खुद खाते हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ में हमने एक नई चीज़ देखी जो इसमें सर्टिफिकेट है हलाल की। ऐसे ही हम हर एक कंपनी से रुजू करना चाहते हैं कि वो हमको हर एक प्रोडक्ट की हलाल सर्टिफिकेट दे दे, जो कि हम जो अपने ग्राहक है उनको हो मुहैया कर सकते हैं। देखिए, ये आज जॉइंट वेंचर था हमारे, एक तो हमारे बेकर्स के लिए, और इन्होंने अपनी जो हमारे लोकल बेकरी वाले हैं जिनको नानवाई बोलते थे, उनके लिए एक प्रोडक्ट लाया था जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और ये जो नानवाई है ये खमीर बोलते हैं। उसकी लॉन्चिंग थी, नया प्रोडक्ट था, उसकी लॉन्चिंग थी, उस वजह से हम आज इधर इकट्ठा थे। लाना तो है ज़रूरी, समाज के साथ चलना है हम लोगों को भी, हम भी इंसान हैं। लेकिन बात ये है, जो ये कह रहे हैं अभी हमने ये यूज़ नहीं किया। जब हम भी ये यूज़ करेंगे तब देखेंगे हम ये चलेगा कि नहीं चलेगा। हमको भी देखना है, हमारा रोज़गार इसी पे है, इसलिए हमको भी देखना है। अगर ये चलेगा तो ठीक, हमारे लिए भी ठीक होगा, आवाम के लिए भी ठीक होगा। अब वो कोई कारीगर ज़्यादा होता है अच्छा, कोई होता है कम, हाथ का फ़र्क होता है। ये जो माया हम बनाते हैं वही डालते हैं बीच में, वो ज़्यादा होता है, कभी तो उसी से खट्टा होता है। कम हो जाएगा तो, लेकिन वो ज़्यादा पतला निकलेगा, उसी वो कहता है ये प्लास्टिक जैसा है, उसी से ये होता है। माया कम होगा या ज़्यादा होगा, उससे हो सकता है। जब मकदार पूरा होगा, उस्ताद सही होगा, तब ये बात नहीं होती। मकसद ये था कि सिर्फ मैं नहीं कहूँगा नई चीज़ें पुरानी हैं जो हिंदुस्तान के बाकी शहरों में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं, हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास या ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमारे पास में बाकी हिंदुस्तान के अंदर में अवेलेबल है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर भी आप लोगों को बताएं। तो आज खास करके जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर था वो ईस्ट प्रोडक्ट, यानी जिसका नाम ईस्ट है, उर्दू में इसको खमीर कहते हैं, जो ब्रेड वालों को काम में आता है अपनी खमीर को तैयार करने के अंदर में, डो को तैयार करने के अंदर। और ये प्रोडक्ट हमारे नानवाई भाइयों के पास में भी इस्तेमाल हो सकता है, जो लोग पुरानी खमीर से अपनी खमीर को बनाते हैं, बजाय उससे बनाने के जिसमें खट्टा होने का काफ़ी खतरा रहता है उन लोगों को कि कभी खट्टा हो जाता है। तो इसके इस्तेमाल से, जो कि एक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमारे पास में है, और इसके इस्तेमाल से वो लोग एक तो कम कीमत के अंदर में अपने प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं, और इसकी दस्तियाबी भी, जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग रोज़ाना के तौर पर इन लोगों को डेली की सप्लाई देना चाहते हैं, ताकि उनके पास जो भी कंजप्शन हो वो इस्तेमाल करें। तो न सिर्फ ईस्ट हमारे पास में था, बल्कि और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर दस्तियाब हैं, जिसमें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जैसे हमारे पास बेकिंग पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर है, कॉर्नफ्लावर है, आइसिंग शुगर है, ग्लूटेन है जो इसका इस्तेमाल ब्रेड की क्वालिटी को और साफ़ करने में लगता है, मज़ीद ब्रेड इम्प्रूवर है, या हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल सारी बेकरी में करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे भी रखा है। ये जो खमीर हमने तैयार की है इसकी वजह से इसमें फाइननेस, इसका जो इम्प्रूविंग है वो काफ़ी बेहतर इंशाल्लाह होकर के निकल। देखिए, एक पहल हमने आज की है, हमने प्रिंट मीडिया के अंदर में तकरीबन 5 अखबारों में अंदर में हमने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि अब ऐसी चीज़ यहाँ दस्तयाब है जो आपको
उस पेन से, जो पेन उनका है कि खमीर, पुरानी खमीर से जो लोग वो बना रहे हैं उसमें खदशात रहते हैं, उसको अमूमन खट्टा होने का या उसमें कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होने का, अब वो चीज़ें यहाँ दस्तयाब हैं और हम लोग डोर टू डोर में जाना चाह रहे हैं। हमने आज के ऐड के अंदर में अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी मांग रखी है कि हर ज़िले के अंदर में जितना भी फार फ्लंग हो वहाँ पर हमारा डीलर अवेलेबल हो, जो हमारे इंटीरियर एरियाज़ के अंदर में भी उनको 1-2 पीस की सप्लाई वहाँ पर दस्तयाब करें। तो एक पहल हमने इंशाल्लाह आज की है और हमारा चूँकि कंपनी का बंदा यहाँ पर रहेगा तो हम लोग आज भी मज़ीद इन्हीं के मार्फत से जहाँ जहाँ ये कहेंगे और एक कोई प्रोग्राम करना होगा ताकि उन लोगों को इसकी मालूमात हो।